हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताऊंगा आप सबको कि क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी, कैसे होता है, इसका यूज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का जो डेट में जो कोरोना का सीजन चल रहा है उसमें दिल्ली और केरल जैसे राज्य इस थेरेपी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कोरोना ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है मैं इसी के ऊपर लेकर आया हूँ कि क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी। तो इसको समझने के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी का। तो प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। तो आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रायल चल रहा है, अभी बहुत फेमस चल रहा है जो प्लाज्मा थेरेपी जो है। तो प्लाज्मा थेरेपी का पूरा नाम जो है कन्वेंशनल प्लाज्मा थेरेपी है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कोरोना की। जो मरीज़ को कोरोना हो गया है और वो मरीज़ की जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो उस मरीज़ में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो जाता है उसके बॉडी के अंदर। और ये जो एंटीबॉडी है उस कोरोना को मतलब 3 से 4 दिन लगाएगा उसको पहचानने के लिए, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आखिर ये है क्या। और फिर अचानक उस पर हमला कर देंगे, अटैक कर देंगे और वो कोरोना को मारेंगे, किल करने लग जाएंगे और ये मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा ये जो एंटीबॉडी जो होता है यही सबसे बड़ा काम करता है शरीर के अंदर। यही तो है जो शरीर के अंदर मतलब होने वाली जितने भी बीमारी है उसको मार देता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो एंटीबॉडी जो रहता है वो रहते कहाँ हैं। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रेजेंट होता है ये। तो ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है उसमें एंटीबॉडी जो है वो रहता है। तो ध्यान से समझिएगा, अब आगे का जो बात है वो। तो बात करते हैं ब्लड की। तो इसका जो 60% जो भाग होता है प्लाज्मा होता है जो कि पीले रंग का होता है, और बाकी जो 40% होता है ब्लड के मतलब पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स। तो ये जो होते हैं ये कण के समान होते हैं, मतलब जो रेत होते हैं बालू के समान, उसके बालू के कण के समान होता है ये जो, मतलब उतना ही सूक्ष्म होता है ये सब कण जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स। तो ये जो होते हैं सूखे होते हैं, अगर प्लाज्मा हटा दे तो ये एक जगह बैठ जाएगा, मतलब फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे पार्टिकल्स कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। तो जब इसे मतलब घोल दिया जाए तो ये एक प्लाज्मा का काम करेगा। जैसे हम इस पार्टिकल्स को मान लेते हैं, आरबीसी को नमक मान लेते हैं, डब्ल्यूबीसी को चीनी मान लेते हैं और प्लेटलेट्स को और भी कुछ मान लेते हैं पार्टिकल्स। तो मतलब और प्लाज्मा को मान लेते हैं पानी। तो इन तीनों को अगर घोल दिया जाए मतलब आपस में, तो ये ब्लड बन जाएगा, मतलब पूरा लिक्विड बन जाता है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मतलब जिस आदमी ने कोरोना को हरा दिया है उसके बॉडी के अंदर प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी पैदा हो जाता है जिसे कोरोना नहीं हरा सकता। तो यहाँ आप समझिएगा, जो एंटीबॉडी होते हैं ना, मतलब कि एंटीबॉडी जो शरीर में जिसकी एक विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, ये बड़े से बड़े बीमारी को भी मतलब मार गिरा देंगे। तो इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए पूरे बॉडी के अंदर आपको ब्लड मिलेगा और पूरे ब्लड में आपको एंटीबॉडी मिलेगा। अगर वो एंटीबॉडी है तो, अगर है तो वो पूरे बॉडी में होता है। और वायरस जो होता है वो किसी एक मतलब एरिया में होता है, ना कि वो डायरेक्ट मतलब पूरे एरिया में जाकर कवर कर लेगा, मतलब घुसते ही पूरे। तो मतलब एक एरिया में पहले जाता है, छोटे से एरिया में कवर करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो थोड़ा बहुत मतलब एंट्री करेगा। तो जैसे ही एंट्री करेगा वायरस, तो वो एंटीबॉडी उसको मतलब चारों ओर से घेर लेगा, मतलब उसके साथ लड़ेगा, उसको मारने लगेंगे। तो वायरस जो होता है मतलब उससे लड़ने लग जाता है जो एंटीबॉडी होता है वो। लेकिन ये एंटीबॉडी का होना बहुत ही ज़रूरी है मतलब शरीर के अंदर। तो शरीर में बहुत से टाइप के मतलब एंटीबॉडी मतलब गॉड ने पहले से ही दे के भेजा है, लेकिन बहुत से एंटीबॉडी शरीर में नहीं रहता है। तो ये एंटीबॉडी की मतलब एक डिसक्वालिटी भी होती है। तो ये मतलब ये है कि पहली बार में किसी बीमारी को मतलब शरीर में होने वाली मतलब डिफेक्ट से नहीं लड़ पाता है। तो पहले ये उस बीमारी को मतलब समझते हैं आखिर ये बीमारी है क्या, उसकी साइज, उसकी शेप, उसकी ताकत। तो उसको अगर समझने में अगर देरी कर देते हैं, लेट कर देते हैं, तो ऐसे में गड़बड़ हो सकता है। या तो फिर कोई वायरस उस शरीर को नष्ट कर देगा, या तो फिर बैक्टीरिया नष्ट कर देगा, ऐसे में गड़बड़ हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया, वैज्ञानिक के मतलब क्या किए, दवा बनाए, मतलब वैक्सीनेशन बनाए, वैक्सीनेशन तैयार किए।
मतलब ऐसे मान लेते हैं कि जैसे BCG का मतलब टीका आया था, अभी वैक्सीनेशन आया था, तो BCG जो एक टीबी के इलाज के लिए दिया जाता है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, टीबी के मतलब जो बैक्टीरिया थे उसको लिया इंजेक्शन में और उसके लिए मेडिसिन देकर मतलब उन बैक्टीरिया को कमज़ोर कर दिया और बच्चे के शरीर में लगा दिया। अब जो मतलब बैक्टीरिया टीबी का है तो वो कमज़ोर हो चुका है और शरीर में घुस गया है और शरीर का जो एंटीबॉडी है वो तुरंत पहचान लेगा अब कि अरे भाई तू तो टीबी का बैक्टीरिया है करके। तो अब वो पहचान लिया, अब जो कि वो डॉक्टर ने मतलब मेडिसिन दी है, वैक्सीनेशन दिया है, उसने मतलब उन्होंने एंटीडोट दे दिया है जो कि मतलब एंटीबॉडी मतलब पहचान लेगा, है ना, एक बार में ही पहचान लेगा। तो टीबी का बैक्टीरिया का मतलब खैर नहीं, क्योंकि वो पहचान चुका है, पहले से ही पहचान लिया है कि हाँ ये बीमारी आ सकती थी और आ रही है, तो अब मैं इससे लड़ सकता हूँ करके, और फिर 10 से 15 दिन में ही मतलब टाइम लेकर उसको मतलब ख़त्म कर देता है। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अब जो हमारे शरीर का एंटीबॉडी है वो उसको पहचान लिया है बहुत पहले से ही, मतलब जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है उसको। तो अब जवान होने के बाद भी मतलब टीबी इंटर करेगा तो उसकी खैर नहीं, दौड़ा दौड़ा के मारेगा उसको। तो बस यही काम करता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है उससे जो ठीक हो गया है, मतलब ये है कि उसकी बॉडी का जो ब्लड प्लाज्मा है और उसकी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, और ये जो एंटीबॉडी उस कोरोना को मतलब पहचान लिया है। अब तो मतलब जो पेशेंट है वो ठीक होकर घर भी चला गया है। तो अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, जो ठीक होकर घर चले गए हैं उस पेशेंट को दोबारा बुला रहे हैं, मतलब उसके ब्लड में जो प्लाज्मा है उसको निकाल कर मतलब जो पेशेंट को मतलब दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। जो डोनेट कर रहा है उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मतलब फिर से जो प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है और फिर उसके जो ब्लड है पार्टिकल्स है उसको फिर से चढ़ा दिया जाता है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। और प्लाज्मा का निर्माण मतलब एक दिन में बनते रहता है, फिर नष्ट होते रहते हैं, मतलब वो कंटिन्यू रहता है उसका मतलब बनने का। तो अब जो प्लाज्मा है वो मतलब रिकवर पेशेंट से लिया गया है, उसके शरीर में पहले से मतलब एंटीबॉडी के रूप में काम कर रहा था, कोरोना को हरा दिया था। तो उस प्लाज्मा को क्या किया जाता है, उस कोरोना पेशेंट को मतलब चढ़ा दिया जाता है। जैसे ही मतलब उसको चढ़ाया जाता है तो तुरंत पहचान लेते हैं कि इसमें भी कोरोना का वायरस है। तो वो क्या करते हैं, जो प्लाज्मा जो रहता है वो बाकी जो एंटीबॉडी रहता है उसको साथ में लेकर जाता है, मतलब उससे मतलब लड़ने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए, और जाकर फिर मारना स्टार्ट कर देता है, मतलब अटैक कर देता है जो वायरस रहता है उसके ऊपर। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसके 2 राज्य सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस थेरेपी का, पहला तो दिल्ली और दूसरा केरल, जहाँ पे मतलब पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं और रिकवरी भी बहुत ज़्यादा हुई है इसलिए। और मतलब अभी ये थेरेपी उतना मतलब सक्सेसफुल नहीं है, बट ये सक्सेस होती है तो प्लाज्मा डोनेट मतलब करके वायरस को मतलब रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है उसका जो बढ़ रहा है अभी कोरोना वायरस उसको। तो आशा करते हैं कि ये जो थेरेपी है वो सक्सेस हो जाए और मतलब लंबे टाइम तक चले। तो फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है बस यहीं तक। तो अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं भी मतलब और इस पे दूसरा वीडियो ला सकूं और अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो था बस यहीं तक था। तो यार आज का जो ये वीडियो है आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। जय हिंद फ्रेंड्स।